हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। यह क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है तथा यह पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा परावर्तन की व्याख्या। एक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा परावर्तन की व्याख्या होता है तथा एक हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा अपवर्तन का भी व्याख्या है। तो पहले हम परावर्तन की व्याख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर फिगर को समझना है। तो यहाँ पर हमारा चित्र में एक परावर्तक पृष्ठ यम तथा यम डैश पर परावर्तक पृष्ठ यम यम डैश है जिस पर एक समतल तरंगाग्र, एक हमारा समतल तरंगाग्र है जो ए बी, ये ए बी समतल तरंगाग्र ए बी है जो परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। तो ये हमारा अभी समतल तरंगाग्र नहीं है, तो इसे हम समतल बनाएंगे। तो समतल बनाएंगे तो इसको ये देख रहे हैं कि हमारा तिरछा आपतित हो रहा है परावर्तक पृष्ठ पर। तो इसे यहाँ से मिलाकर इसे समतल तरंगाग्र बनाएंगे। तो यहाँ से इसे काट दिए तो ये देखिए हमारा यहाँ पर समतल तरंगाग्र बन चुका है। इसका नाम है ए, यहाँ पर बी। समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है जिससे एक, जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे समतल तरंगाग्र हमारा आगे की ओर इधर बढ़ता है, बिंदु ए तथा ए डैश पर टकराता है। बिंदु ए का मतलब यहाँ पर हमारा बिंदु ए तथा ए डैश, यहाँ पर बिंदु हमारा ए पर टकरा गया है। समतल तरंगाग्र आया तो एक सिरा बिंदु ए पर, और ये हमारा समतल तरंगाग्र का बी सिरा बिंदु ए डैश पर टकरा गया। ए तथा ए डैश पर टकराता है। तो इससे हाइगेंस के नियमानुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। जब यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ पर जब समतल तरंगाग्र टकराया तो इस परावर्तक पृष्ठ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है जितना समय में तरंगाग्र बी से ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं ए से बी डैश, जितना समय में बी ए से ए डैश पर पहुंचता है उतना ही समय में दूसरी तरंगिकाएं या द्वितीय तरंगिकाएं ए से बी डैश पर पहुंचती है। अर्थात यहाँ पर हमारा इस प्रकार का एक बनेगा जिसे काट कर समतल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 20 डैश, जितना समय में बी ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में ए बी डैश पर पहुंच जाता है। तो द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया स्पर्शी ए डैश बी डैश, यहाँ पर हम स्पर्शी खींच दिए ए डैश बी डैश, तो तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है जिसे परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। इस तरंगाग्र को हम परावर्तित परावर्तित तरंगाग्र कहेंगे। परावर्तित तरंगाग्र है हमारा। तो चलिए अब इसे हम सिद्ध करते हैं कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा कैसे परावर्तन की इन्होंने व्याख्या की, उसे हम देखेंगे। तो अब हम इसमें एक अभिलंब खींचेंगे यहाँ पर बिंदु ए पर। तो इस प्रकार यहाँ पर हम खींच देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपतित कोण, और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण आई, ये हो जाएगा। तो इससे हमारा पूरा यहाँ पर इसके साथ ही ये भी हमारा पूरा कोण आई हो जाएगा। तो यहाँ पर आई, और इसी प्रकार बिंदु ए डैश पर खींचेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हमारा अभिलंब P और ये हमारा Q। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बढ़ने वाला कोण R। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर इन दोनों के साथ भी पूरा बनने वाला कोण हमारा R होगा। और ये हमारा समतल तरंगाग्र को मिलाया है तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा 90 कोण का, और इधर भी बनेगा 90 अंश यहाँ पर और इधर भी। तो अब हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो चलिए जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे ही नीचे लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि चित्र में एक परावर्तक पृष्ठ यम यम डैश है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए भी तिरछा आपतित होता है। समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है बिंदु ए से ए डैश पर टकराता है। हाइगेंस के नियमानुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। जितना समय में तरंगाग्र बी से ए डैश तक पहुंचता है, तरंगाग्र बी से ए डैश पर पहुंचता है उतना ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश से बी डैश पर पहुंच जाता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का खींचा गया स्पर्शी
ए डैश बी डैश तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है, जिसे परिवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर बी ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बी ए डैश बी ए डैश बी ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा भी टी वी टी हो जाएगा। अब कहेंगे कि बी टी कैसे हो गया बी ए डैश बराबर, तो यहाँ पर फिगर पहले देखिए, यहाँ पर हमारा बिंदु बी है और यहाँ पर ए डैश, इन दोनों के बीच की दूरी बी ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा बी डैश। यहाँ पर इसका माध्यम में चाल हमारा भी तथा समय चाल भी है, और हमारा यहाँ पर समय टी लग रहा है। दोनों को बी से ए डैश पहुंचने में समय टी, और इसी प्रकार ए डैश से बी डैश पहुंचने में भी समय टी लगेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ए डैश दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो उसी से हो गया यहाँ पर बी ए डैश बराबर भी इंटू टी। इसी प्रकार हमारा ए बी डैश यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, तो समय भी हमारा उतना ही है, ऊपर लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए बी डैश बराबर हमारा भी टी, दोनों बराबर है एक दूसरे के। तो अब त्रिभुज ए डैश से या ए बी ए डैश में चलेंगे, तो हमारा त्रिभुज यहाँ पर ए है, ए बी ए डैश, इसमें इस वाले त्रिभुज में ए, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में हम चलेंगे इसमें, तो हमारा त्रिभुज यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी ए डैश में, तो इसमें साइन आई से चलेंगे, तो साइन आई बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा में कोण होता है। तो लंब हमारा साइन आई में हमारा लंब हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बी ए डैश में चले तो साइन आई से चलेंगे, तो इसके सामने वाला हमारा लंब होगा, तो बी ए डैश लंब, और जबकि कोण हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए ए डैश। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन आई बराबर हमारा हो गया यहाँ पर लंब बटा कोण, मतलब बी ए डैश बटा के ए ए डैश। अब बी ए डैश का यहाँ पर मान ध देंगे तो वी टी है, तो वी टी बटा के ए ए डैश, समीकरण एक इसे मान लेंगे। अब हम त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में चलेंगे, तो इसमें चलेंगे तो हमारा साइन आर लेकर चलेंगे, साइन आर बराबर, देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी डैश ए डैश, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। पहले इस वाले त्रिभुज में चले, अब हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो इसमें भी साइन आई आर बराबर हमारा होगा लंब बटा में कोण। तो इस प्रकार लंब है ए बी डैश बटा के ए ए डैश, ए बी डैश का यहाँ पर मान रखेंगे तो वी है, तो यहाँ पर हमारा वी टी बटा के ए ए डैश, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 मान लेंगे, तो अब समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है। समीकरण 1 2 से देखेंगे तो आपस में हमारा आर एच एस बराबर है, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों आपस में बराबर है, तो हमारा एल एच एस भी बराबर हो जाएगा। तो साइन आई बराबर हमारा साइन आर, यही हमारा प्रूव्ड करना था और जो कि सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर साइन आई बराबर साइन आर, इससे हम कह सकते हैं कि हमारा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर है, और तो इस नियम के अनुसार परावर्तन की व्याख्या हो चुकी है। तो इसे ही हाइगेंस के अपवर्तन का परावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। और यदि विश्वास नहीं आया आपको तो मैं दिखा देता हूँ, एक 2023 का यहाँ पर एक मॉडल पेपर है जिसमें इसका कोड 346 BS है, जिसमें यह हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और वो भी 5 अंक में पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन की नियमों की व्याख्या कीजिए। तो इससे हमारा साइन आई बराबर साइन आर प्रूव्ड हो गया, यही तो इससे हमारा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं द्वारा परावर्तन की व्याख्या हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।